देख बेटा, मैंने तेरे लिए कितनी सुंदर और संस्कारी बहू ढूंढी है। अब तुम दोनों शादी कर लो। दादाजी आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? तुम्हें पता है मुझे आपकी कितनी चिंता हो गई थी। मैं सीधा आपके पास आया हूँ। आप पहले मुझे ये बताइए आपको हुआ क्या था? बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। वो तो भला हो इस हिना का जो इसने मुझे संभाल लिया। थैंक यू मिस, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरे दादा के साथ क्या हो जाता। अबे उल्लू के पट्टे, थैंक यू से काम नहीं चलने का। अगर इसका वाकई शुक्रिया अदा करना है तो इससे शादी कर ले। क्या? अरे नहीं अंकल जी, तो बस मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ, शादी कर ले इससे। लेकिन दादाजी अगर बाकी लड़कियों की तरह ये भी हमारी दौलत के पीछे हुई तो? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? ना ही मुझे आपसे शादी करनी है और ना ही मुझे आपकी दौलत चाहिए। मैं तो बस इनकी मदद कर रही थी अपने दादाजी समझकर। रुद्र बेटा, इन बूढ़ी आंखों ने सदियां देखी हैं, ना कि ये आंखें कमजोर हो गई हैं, मगर किसी भी इंसान को एक बार में परख लेती हैं। वहाँ भीड़ में लोग मेरे कपड़े और मेरी शक्ल देखकर ना जाने क्या क्या कह रहे थे। उस समय मदद मेरी हिना ने की थी। अंकल जी बुरा मत मानना, लेकिन मैं यहाँ पर शादी करने नहीं आई हूँ। मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने आई हूँ। मेरी अभी अभी नौकरी लगी है। मुझे पैसा कमाना है और पैसा गांव भेजना है, क्योंकि मेरे पापा को गांव में खेत लेना है। अब आप ही बताइए दादाजी, जब सामने वाला इंसान शादी नहीं करना चाहता तो मैं कैसे कर सकता हूँ? और दादाजी हमने साथ में समय भी नहीं बिताया अभी। बस तुम चुप रहो। अब मैं मानता हूँ हिना बेटा, दहेज लेना और दहेज देना ये दोनों बुरी परंपरा हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, मेरे बेटे रुद्र से शादी करो। मैं तुम्हें मुंह मांगा दहेज देने के लिए तैयार हूँ। दादाजी ये सब करने की क्या जरूरत है? हेलो, हाँ मम्मी, कैसी हो आप? क्या 10 लाख रुपए? ठीक है, मैं शाम तक भेजती हूँ। दादाजी मैं 10 लाख रुपए में शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखा दादाजी आपने, मैंने कहा था ना आपसे। बस चुप रहो। हिना बेटा मुझे मंजूर है, 1 घंटे में तुम्हारे सारे पैसे आ जाएंगे। और तू रुद्र शादी के पेपर तैयार कर, मैं चलता हूँ। जी दादाजी। मुझे नहीं पता था कि मैं इस शहर में आते ही शादी कर लूंगी। और हाँ, तुम्हारा सारा सामान दादाजी ने घर पर रखवा दिया। मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस को देर हो रहा। मैं भी चलती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना दादाजी मुझे खामोगा डांटेंगे। ठीक है चल। वाओ, इतनी अच्छी गाड़ी। कम से कम 5 लाख का खर्चा तो आता होगा इसमें। 5 लाख का इस गाड़ी का ढांचा भी नहीं आएगा मैडम। एक बात बताओ, तुम ऐसे ही हर किसी के दाम पूछते रहती हो? पूछना तो पड़ेगा ना, अभी मुझे खुद की गाड़ी भी तो लेनी है। अच्छा ये बताओ, जाना कहाँ पर है? बस आगे से राइट, 5 किलोमीटर की दूरी पर है बस। 5 किलोमीटर दूरी। आकाश तेज चलाओ। बस आ गया, यही रोक दो। आकाश स्टॉप। ठीक है मैं चलती हूँ। तुम यहीं पर जॉब करती हो? हाँ। सर आप नहीं जा रहे? नहीं, एक काम करो आकाश, आगे के गेट से ले लो, मैं उधर से आ जाऊंगा। ठीक है सर।